दिख गया। घर दिख ही नहीं जाता। ओए विराज चुप कर थोड़ा, बीच में लग रही दो पत्थर। Hi, welcome back to Sevi Diary. So now this is the third part of our Leh to Manali. तो फर्स्ट पार्ट में हमने किया ले टू गाटा लूप्स, सेकंड पार्ट में हमने किया गाटा लूप्स टू सरचू। अब सरचू से हम लोग कर रहे हैं, चाहते थे मनाली तक पहुंचना, अब देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। तो अगर मनाली पहुंच जाएंगे देन इट विल बी कवर्ड इन 3 पार्ट्स। तो बी विद अस और देखिए, क्योंकि द वर्स्ट पार्ट इज येट टू कम, या आप बोलिए एडवेंचरस पार्ट इज येट टू कम, क्योंकि हमें 12 लाखड़ा क्रॉस करना है और इवनिंग हो चुका है। तो देखते हैं कैसे क्या निकलते हैं हम लोग। सो बी विद अस एंड एंजॉय आवर जर्नी। This is a view of Sarchu, and this is where you can take break when you're coming from Leh to Manali. तो आपको पहले 3 शेड केबिन्स मिलेंगे जहाँ पर आप ब्रेक ले सकते हो, और यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 5-6 किलोमीटर्स आगे जाने पे यू गेट टू सी टेंट्स ऑल्सो। इट्स 10 PM एंड यू कैन सी इस तरीके के आपको यहाँ पे केबिन्स मिलेंगे। रोहतांग पास 170, मनाली 222, चंडीगढ़ 472। सो हियर इज द चेक पोस्ट फॉर हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे आपके सारे डिटेल्स लिए जाएंगे। कंस्ट्रक्शन इज इन फुल स्विंग हियर। तो छोड़ ही नहीं रखा होगा दोस्तों, इतनी बड़ी है तो अभी हम पुराने सरचू ब्रिज से जा रहे हैं और कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इसकी वजह से हालत और ख़राब हुई पड़ी हुई है। अभी नया सरचू ब्रिज बन रहा है और नए रोड का भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो जब कुछ नया कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है तो हालत तो ख़राब होती है। लेट्स सी अब ये कहाँ तक रहता है ऐसा रोड। कहाँ से जाना है? कहाँ से जाना है? अच्छा हुआ दिख गया। घर दिख ही नहीं जाता कुछ भी। क्या है यार, हम बोलते हैं कि अब चैलेंज ओवर। क्या हुआ? कहाँ से जाना है? मैं इतना तो आइडिया ले रहा हूँ कि कहाँ से निकालूँ फिर से। भैया ये गाड़ी का कुछ भी नीचे टकरा गया, क्या हो गया? मैं सोच रास्ता उधर जा रहा कहीं, देखा यार ये तो और भी पागलपंती है यार। किसी का तो सत्यानाश हो जाए। कोई हेल्प भी नहीं है। हाँ, अब किस साइड से लेते? ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन होना चाहिए नया, पर ऑल्टरनेट का कुछ प्रॉपर करना चाहिए। दीपक सरचू सड़क केलोंग 107 दिल्ली 782।
सो आज तो 2:30 बजे उठ गए मॉर्निंग में और लेट होते तो बहुत बुरा हो जाता है। बहुत बुरा हाल है। द गुड पार्ट इज दैट नाउ वी हैव क्रॉस सरचू towards Chispa. It's showing 85 kilometers. Rain has started. It's drizzling right now. You can see. These are the tents inside. As I said कि अब आपको टेंट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ दोनों साइड टेंट्स हैं, सो इफ़ यू वांट यू कैन स्टे हियर आल्सो, बट इट्स नॉट एडवाइजेबल क्योंकि अगेन यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी डिप हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की भी बहुत प्रॉब्लम रहती है। बट हाँ, इमरजेंसी में या वन शुड लाइक टेक अ ब्रेक हियर। वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। हमारे पूरे ट्रिप में सबसे ख़राब वेदर हमने यहीं देखा है। हाँ, रोड थोड़ा भी ठीक दिख रही है हमें, बट जो ऊपर जो दिख रहा है कि बारालाचना पे क्या मिलने वाला है, वी कैन इमेजिन। अब देखते हैं कैसी क्या हालत रहती है और हम कैसे पहुंचते हैं। इट्स माई ओपिनियन, लाइक इफ यू आर ट्रैवलिंग विद अ फैमिली यू शुड स्टार्ट अर्ली और अपने डेस्टिनेशन पर टाइमली पहुंचिए, सनसेट से पहले पहुंच जाइए। और प्रेफर करिए कि आपको अगर केबिन्स मिलते हैं या कॉटेजेस मिलती है, प्रेफर टू स्टे देयर। और ये टेंट्स में इट्स माई लगे, ये मेरा है क्योंकि मेरे साथ छोटा बच्चा भी है, तो आई प्रेफर केबिन्स या होम स्टे। जैसे कि हमने पैंगोंग लेक पर भी प्रेफर किया था, वी स्टेड देयर इन अ होम स्टे एंड वाज वेरी कोजी। और क्योंकि टेंट्स में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि बाई चांस कहीं से कुछ थोड़ा सा भी होल हो गया तो उससे जो हवा आएगी ना, तो आपको रात भर सोने भी नहीं देगी और आपकी क्या हालत होगी, वी कैन वेल इमेजिन। तो आप जो ये रोड्स देख रहे हो जो कि अभी ठीक दिख रही है क्योंकि हम लोग शायद वर्स्ट पार्ट क्रॉस करके आ चुके हैं। आई रियली होप सो आगे हमें अच्छी रोड मिले। हाँ, लेकिन अगर वही अच्छी रोड मिलेगी तो फिर एडवेंचर नहीं लगेगा, लेकिन ये वेदर ही काफ़ी एडवेंचरस लग रहा है एंड काफ़ी चैलेंजिंग लग रहा है। तो आई डोंट वांट कि वेदर तो ख़राब है ही कि अब रोड्स ख़राब ना मिले हमें। तो जैसे ही बोला वैसे ही गड़बड़, तो कुछ बोलना ही चाहिए। लेट्स क्रॉस दिस। अरे बाबा, ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा है यहाँ पर। There should be some volunteer or someone. बोर्ड्स लगाने चाहिए। बोर्ड्स लगा लो यार, कहाँ से जाएं कहाँ से नहीं जाएं पता ही नहीं पड़ रहा। आप एक आइडिया लगाते हो कि ये रोड होगा, ये तो बन रहा है ना, ऊपर से जाने की सोच रहे थे। तो ये जो मनाली ले हाईवे है ये फुल स्विंग पर है कंस्ट्रक्शन में। तो 3-4 साल बाद यहाँ पे रोड्स बहुत अच्छी होने वाली हैं, तो ये जो एडवेंचर है वो नहीं रहेगा, ये चैलेंजेस नहीं रहेंगे। हाँ, आप व्यूज़ एंजॉय करते हुए निकलेंगे। तो अच्छा हुआ आप लोग इस बार आए हैं और हमने ये सारा एडवेंचर किया है, ये सारे चैलेंजेस हमने लिए हैं। सो इट्स गुड यार, ये हमारे हमेशा आगे मेमोरीज में रहने वाले हैं। हम विराट के साथ में आए हैं, सो वी हैव डन ऑल दिस, क्योंकि 2-3 साल बाद आपको ये सब कुछ शायद नहीं मिलेगा। You'll get to see good roads और बिल्कुल स्मूथली आप मनाली से ले जाएंगे और ले से मनाली आएंगे। हाँ, विवेक को थोड़ा सा कभी कभी गुस्सा आ रहा है क्योंकि उन्होंने पूरा ड्राइव उन्होंने ही किया, इज द ओनली ड्राइवर विद अस। तो और मेन प्रॉब्लम ये कि वी डोंट हैव स्पेयर टायर, तो अभी उनको ये थोड़ा सा लगता है कि अगर मेरा कहीं वाला टायर को कुछ हो गया देन व्हाट विल डू। तो आप देख सकते हो हमें कहीं कोई व्हीकल नज़र नहीं आ रहा है, ना सामने से आता हुआ नज़र आ रहा है, ना हमारे साथ कोई व्हीकल चल रहा है। आई थिंक वी आर द लास्ट हु इज़ गोइंग टूवर्ड्स मनाली, और शायद मनाली का ट्रैफिक रोक दिया गया है, तो वहाँ से कोई व्हीकल नहीं आ रहा है। तो अगर हम कहीं स्टक हो गए या हमें हमारी गाड़ी को कुछ हो गया देन विल बी इन बिग प्रॉब्लम। अभी ये वाला जो स्ट्रेच है वो ख़त्म हो गया है ख़राब वाला, ना अगेन यू कैन सी सही रोड आ चुका है।
तो यहाँ पे पैचेस है, कभी अच्छा रोड मिलता है, कभी इस तरीके का रोड फिर से आ जाता है। वो इसलिए आया हुआ है कि आप देख रहे हो रोड बन रहा है, तो ठीक है, अब बन रहा है तो अब ये सब कुछ तो रहेगा। तो ये हमारा पहला लेह लद्दाख का रोड ट्रिप है। हम लोग पहले लेह लद्दाख आ चुके हैं बाय फ्लाइट, और वो हमने वहाँ पर ही टैक्सी से पूरा ट्रैवल किया था। सो दिस द फर्स्ट डे वी आर ड्राइविंग ऑन आवर ओन। तो जब हमने सुना था कि यहाँ पर इतनी जल्दी वेदर कंडीशन चेंज हो जाती है, अभी आपको सनी दिख रहा होगा एंड सडनली यू गेट टू सी दिस काइंड ऑफ वेदर, तो ये अब हमने देख लिया है। आगे नाउ देयर इज सम लेक। अब ये लेक कौन सी है ये हमें समझ नहीं आ रही है, तो अगर किसी को पता है कि विच वाटर बॉडी इज दिस, इस लेक को क्या बोलते हैं या ये कैसे क्या है, प्लीज़ लेट अस नो। अगेन यू कैन सी अभी रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, सामने वेदर बहुत ख़राब है, और हम लोग जा रहे हैं मनाली की तरफ और प्रे करते हुए जा रहे हैं, बस भगवान का नाम जपते हुए जा रहे हैं कि अभी कुछ गड़बड़ ना हो। आप देख सकते हो छोटे छोटे स्टोन्स है, तो विवेक इज़ वेरी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग, और उनका पूरा फोकस ड्राइव करने में है कि कुछ भी नहीं हो, क्योंकि अभी हम लोग विराज के साथ में है। दैट्स द मेजर थिंग। और यहाँ पे देख सकते हो वेदर कंडीशंस कैसी हो रखे हैं, कुछ हो गया तो यहाँ पे हम लोग स्टक होने वाले हैं। तो आई होप विल रीच अ डेस्टिनेशन। और देखो अभी एक बाइक दिखी है हमें, तो ऐसा नहीं कि हम ही अकेले हैं, बाइक वाले भी हैं यहाँ पर साथ में, और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्ट चल रहा है तो वर्कर्स वगैरह भी दिख रहे हैं यहाँ पे, तो अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं लोग। तो अभी फिर से वाटर क्रॉसिंग आ गई है। सो दिस इज भरतपुर नाला वाटर क्रॉसिंग है, काफ़ी डेंजरस दिख रही है। अभी निकालते हैं यहाँ से, मतलब क्रॉसिंग तो ठीक है निकाल लेंगे कर लेंगे, बट यही है कि टायर को कुछ ना हो, बाकी सब कुछ चलेगा। जिंदगी भर नहीं भूलेगी। अब थोड़ा सा गाइड करना कहाँ। ओह माय गॉड, ये छोटी वाटर क्रॉसिंग नहीं थी, ये तो अच्छा खासा रिवर बेड है। आप देख सकते हो हम लोग कितना लंबा निकाल के लाए हैं, और काफ़ी स्लो ड्राइव कर रहे हैं। विवेक वैसे बहुत कॉशियस है, ही हैज़ बीन ड्राइविंग वेरी कॉशियसली एंड वेरी सेफली। अब तक हमारी गाड़ी को एक खरोच नहीं आई है, बस हाँ टायर बस्ट हुआ है। मतलब कुछ होता है तो बहुत बड़ा होता है, छोटी मोटी चीज़ें नहीं होती हमारे साथ। तो शायद हमारे पर भगवान की ब्लेसिंग है कि हम लोग सब कुछ तय करते हुए आ गए हैं यहाँ तक, और हमने जो देखना था वो हमने सब कुछ देखा है। हमने सारे चैलेंजेस लिए हैं, हमने सारे मतलब सारा एडवेंचर किया है, हमें सब कुछ मिला है जो एक कोई इमेजिन कर सकता है। लेह लद्दाख के ट्रिप में वो हमें सब कुछ मिला है, हमने सब कुछ किया है। हमारा टायर भी बस्ट हुआ है गाड़ी का, लेकिन फिर भी हम लोग अभी यहाँ तक पहुँच गए हैं। बस अब देखते हैं आगे कितना कहाँ कैसे पहुँचते हैं और क्या होता है। ये चैलेंजेस खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये वेदर हमें अभी तक नहीं मिला था, तो वो वेदर भी मिल गया। और आप सामने देखो कुछ नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ आपको धुंध सी नजर आ रही है बादलों की, एंड यू कैन सी द माउंटेन्स जिसपे कि स्नो कवर्ड थोड़ा सा माउंटेन्स हैं ये, और आप रोड की कंडीशंस आप देख ही सकते हो। सो ये भी मिल गया है सब कुछ। मौसम बहुत ज़्यादा खतरनाक बिगड़ चुका है एंड रोड कंस्ट्रक्शन इज इन फुल स्विंग। तो ये एक अच्छी बात है कि कम से कम यहाँ पे जो रोड कंस्ट्रक्शन वाले वर्कर्स है वो यहाँ पर है, तो कोई तो हमारे साथ है यहाँ पे। हम जितना भी आगे जाते जा रहे हैं तो कम से कम थोड़े से इंसान दिख तो रहे हैं यहाँ पर।
वैसे आज वो धूप नहीं निकली तो थोड़ा सा कोई रात में बाइक वाला गड्ढे में घुस जाए तो बाइक वाला क्या कोई गाड़ी वाला ही कितना खतरनाक करता है। जी तो खारदुंगला फिर आ गया यहाँ, ऐसा लग रहा है कोई जानवर पड़े हैं उसकी शेप में। तो आप देख सकते हो ग्लेशियर की यहाँ पर भी वॉल है, लेकिन वेदर ऐसा है तो यहाँ पे कम से कम कोई वाटर क्रॉसिंग नहीं बनी है। नाम लिखा है इधर अपना, 3 किलोमीटर का डामर रोड होता है, 5 किलोमीटर का चैलेंज होता है, फिर 3 किलोमीटर का और यार मनाली की तरफ जाते जाते हो। खारदुंगला हो रहा है हमारा तो, लाइफ ही खारदुंगला हो रहा है। बीच में लग रही दो पत्थर, हाय हाय ये स्नो क्यों मैट। इस बार इस स्नो पे हमने फोटो नहीं खिंचाई तो भाई ये चैलेंज कब खत्म होगा। ये तो हम बच गए साधना, आज बारिश नहीं हुई है और धूप भी नहीं है ये। मैं तो उस पे ले जाता पानी की आदत पड़ी हुई है। तो ठीक है, मैं आगे के पत्थर देख रहा हूँ, गड्ढे में डालनी पड़ेगी। राज बस बनाना खाना, बस बनाना खाना, दूध बस अभी रुक जाओ, थोड़ा सा गड्ढे से निकल जाए, साथ में पकड़ के टाइट रखना। अच्छा आपको क्या खाना बताओ? बनाना खाना है? सब सरचू रुक रहे हैं ना। बनाना बनाना खाना है? ओ बनाना अभी बनाना चढ़ जा। क्या खाना? बनाना खाना है? बताओ। अच्छा बताओ। सिंकिंग एरिया। अच्छा बताओ ना, बनाना खाना है दूध पीना है? टेल मी। प्लान कर रहा हूँ, 1 मिनट प्लान कर रहा हूँ मैं। ओए विराज चुप कर थोड़ा, रोक लेना। ये रोक क्यों नहीं रहा, रोक क्यों नहीं रहा यार। यार ये इडियट है क्या यार। मैं बोल रहा हूँ रोक ले, किसी में से निकल लो। इधर से घर जा रहे हैं ना, थैंक यू। Now we are about to reach बारालाचला और आप वेदर देख रहे हो। मैंने ऐसा वेदर फर्स्ट टाइम देखा अपनी लाइफ में। पूरा ब्लैक एंड व्हाइट मूवी हो रही है। या तो सुना था बारालाचला बहुत खतरनाक है, बट आज हम लोग देख भी रहे हैं और जितना सुना था उससे कहीं ज़्यादा ये खतरनाक है, डेंजरस है। इट्स रियली वेरी स्कैरी, क्योंकि वेदर ने से और ज़्यादा स्कैरी बना दिया है।
रोड के ऊपर स्नो है, रोड के नीचे स्नो है, रोड पर स्ट्रीम्स बह रही हैं बिकॉज ऑफ द जो भी स्नो मेल्ट हो रहा है। और अब ये क्या, रोड ही पूरा ख़राब है एंड देन दिस वाटर क्रॉसिंग। अब यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक हो गई हमसे तो देन विल बी रियली बिग ट्रबल। द विवेक की समझदारी है, वो कैसे निकालते हैं व्हीकल को यहाँ से। निकाल ली है गाड़ी और थैंक यू टू विवेक, उन्होंने बिल्कुल आराम से स्लोली निकाली है। बट दैट वाज रियली डेंजर। अगर थोड़ा सा भी कहीं कुछ हो जाता तो हम यहाँ कहाँ फंसने वाले थे, कहाँ फंस जाते हम लोग। क्योंकि अब देखो यहाँ पे कोई व्हीकल भी नहीं आ रहा है कहीं से, ना आगे से ना पीछे से। अगर आ भी गए तो भी फंस जाएंगे क्योंकि ऐसा लग रहा है सिंगल लेन है, जाएंगे कहाँ। आप तो स्टेशन जी रोक के बैठे हो, सामने वाले को बोल रहे हो 1 फुट 1 मीटर है, निकाल लो। ऐसा वेदर देखा है, ऐसा सन कहीं देखा है? मतलब ये हो क्या रहा है? ये तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल यू कैन से। क्योंकि ऐसा वेदर देखना भी, जिस खतरनाक वेदर में आप चला रहे हो और सन को देखो कैसे झांक रहा है उसमें से ना, जो फॉग है उसमें से, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो। बट लेकिन इतना डर भी है अंदर से। अब सामने से गाड़ी आपको दिख रही है आते हुए। नाउ वी हैव टू वेरी केयरफुल कि रोड बहुत खराब है और सिंगल लेन जैसा है। तो देखते क्या करते हैं। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। Baralachla. Baralachla. La la. It's 404 meters. ये विवेक ही हैं जिसमें इतनी हिम्मत है। एक तो ड्राइव कर रहे हैं, ऊपर से वही बाहर निकले हैं और पिक्चर क्लिक कराए हैं अपनी यहाँ पर, क्योंकि मेमोरी तो रहनी चाहिए ना। मैं अब विराज से नहीं निकले हैं। वी डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ द व्हीकल। सो यस, विवेक हैज गॉट हिज पिक्चर क्लिक हियर। और हम वापस रोड पर। It's 3.5 degree. हाँ यार। इनको ठंड लग रही है। And 2840.6 kilometer. Covered 10 past 5 p.m. Again, you can see अब तो कुछ ज़्यादा ही फॉग हो गया है and it's really difficult to drive now. अब ड्राइवर को यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझदारी से चलाना होगा। And Vivek is driving for the first time here in Ladakh and that too this kind of weather.
So this is famous Suraj Tal and this is the third highest lake in India. तो आप देख सकते हो इसका ब्लू वाटर दिख रहा है इसका, क्योंकि बाकी पूरा वेदर ब्लैक एंड व्हाइट हुआ पड़ा हुआ है, बट द वाटर इन द लेक इज ब्लू. So it's beautiful lake here and now we are again on the road. So Manali is 180 kilometers from here. तो अब हम लोग मनाली तो नहीं जाएंगे, we'll be staying at जिस्पा only, क्योंकि इतने खतरनाक रास्ते, इतना खतरनाक वेदर, तो it's better to take break. और वहाँ के नज़ारे देखिए. Now we are approaching Darcha, which is 25 kilometers from here. जो आपको सामने कैंप दिख रहा है, that is Zing Zing Bar. ये BRO का कैंप है यहाँ पे, तो you can take break here, you can have tea, coffee here, और फिर उसके बाद फिर continue your journey. Rohtang 91, Keylong 52, Petsio 9, Manali 124, Chandigarh 423 and Delhi 664. तो अभी मनाली काफ़ी दूर है, तो विल टेक ब्रेक एट जिस्पा, जो कि सुना है बहुत ही खूबसूरत जगह है. वी हैव नेवर बीन टू जिस्पा, सो दिस द फर्स्ट टाइम विल बी विजिटिंग जिस्पा. तो अभी काफ़ी ऑप्शंस है रुकने के, तो विल सी हम लोग कहाँ स्टे करते हैं. ओह माय गॉड, ये ऑफ रोड कब खत्म होगा, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. अभी एडवेंचर भी करते रहना बाकी है. तो ये तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे स्टोन्स हैं, तो वही डर है कि बस टायर्स हमारे सही सलामत रहें, क्योंकि अभी भी मनाली बहुत दूर है और स्पेशली यहाँ कुछ ना हो. तो अगेन देयर इज अ वाटर क्रॉसिंग हियर आल्सो. ठीक है, एक इन्होंने थोड़ा सा अच्छा किया, एक पैरेलल स्ट्रीम बना दी है जहाँ पे पानी वहीं से जा रहा है. अगर वो ना बनाई होती तो पूरा पानी रोड पर होता, देन तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट. तो अब लद्दाख पीछे जा चुका है, ड्राई माउंटेन्स पीछे जा चुके हैं और अब ग्रीन माउंटेन्स स्टार्ट हो गए हैं. तो हिमाचल प्रदेश स्टार्ट हो चुका है और आप देख सकते हो वाटरफॉल्स भी दिखने शुरू हो गए हैं. हाँ, अभी वेदर थोड़ा सा ठीक नहीं है, बट अब नाउ वी आर फीलिंग सेफ, क्योंकि रोड्स अच्छे हो गए हैं और हम लोग मनाली भी अप्रोच कर रहे हैं. तो अब ठीक है, अब मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक जाएगा और विल रीच आवर न्यू डेस्टिनेशन वेरी सून. और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है. तो जैसे जैसे ये कंस्ट्रक्शन होता जा रहा है, वैसे वैसे एडवेंचर खत्म होता जा रहा है. हाँ, ब्यूटी ज़रूर आपको देखने को मिलेगी. किसी को ये रोड का एडवेंचर करना है तो जल्दी कर लीजिए, विद इन 2-3 ईयर्स कर लीजिए, वरना ये सारे रोड्स बन जाएंगे, सारे टनल्स बन जाएंगे, तो फिर बहुत कम एडवेंचर रह जाएगा. तो अच्छा है हम लोग जल्दी आ गए हैं और ये सब कुछ करने को मिला है. बस हाँ, ये ठीक ठाक. मेन प्रॉब्लम ये होती है कि व्हीकल में कुछ ना हो जाए, क्योंकि अगर व्हीकल में कुछ हो जाता है तो फिर आप उस जगह स्टक हो जाते हो एंड देन इट क्रिएट्स प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं दिखते हैं आपको और हेल्थ बहुत मुश्किल से पहुँचती है. वेदर का भी कुछ भरोसा नहीं होता है. हमने एक चीज़ देखी है, माउंटेन्स में मंदिर बहुत ज़्यादा होते हैं. वैसे इंडिया में हमारे बहुत ज़्यादा मंदिर होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही होता है कि नेचर ऐसा है, तो उसके लिए शायद मंदिर बहुत ज़्यादा होता है. एंड सी दिस वाटरफॉल, ये बहुत अच्छा किया है कि वाटरफॉल को नीचे से निकाला गया है. सो एंजॉय द वाटरफॉल. आप आराम से रोड पर जा भी सकते हो, और किसी को अगर देखना है कि वाटरफॉल कैसा है तो आप एक डिप ले सकते हो और नीचे से निकल सकते हो. दैट वुड बी मोर एडवेंचरस.
तो अब यहाँ पर नेटवर्क आ रहा है और जा रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी तक नेटवर्क था नहीं बिल्कुल भी, तो हम लोग बिना नेटवर्क के थे। और हमने देखा हमने कैसे कैसे रास्ते क्रॉस किए हैं, राइट फ्रॉम कारू टिल हियर। तो कारू से लेके तांगलांगला तक तो बहुत अच्छा था, उसके बाद से रोड थोड़ी ख़राब हो गई थी और हमने क्या क्या नहीं देखा है पूरे इस रूट पर। बट अब हम लोग यहाँ पहुँच गए तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा है। तो आपको अगर ये ब्यूटी एंजॉय करनी है तो आपको सुबह जल्दी निकलना होगा, देन ओनली कैन बी हियर ऑन द रोड। और आप देख सकते हो साथ में भागा रिवर फ्लो कर रही है। तो जो भागा रिवर है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सूरजताल, जो हमने देखा था बारालाचला के पास में। एंड दिस इज द ट्रिब्यूटरी फॉर चेनाब रिवर, जो चंद्रभागा रिवर भी बोला जाता है। और जो कॉन्फ्लुएंस होता है इनका तांडी के पास होता है कॉन्फ्लुएंस। और जो चंद्रा रिवर है दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम चंद्रताल, तो और वो भी बारालाचला के ग्लेशियर्स के उधर से ही चंद्रा रिवर का भी ओरिजिन होता है। और यहाँ तांडी के पास आके दोनों रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस होता है एंड देन इट बिकम्स चेनाब रिवर या चंद्रभागा रिवर, जो कि बहुत मेजर रिवर है इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। तो आप जो सामने देख रहे हैं, अगर हम सीधा जाएंगे देन विल गो टू शिंकुला अनदर पास। और अगर आप हम मनाली तो जा ही रहे, सो यस इफ यू वांट टू गो टू शिंकुला यू कैन गो स्ट्रेट, बट वी आर गोइंग टू मनाली। वी आर अबाउट टू रीच दारचा, जहाँ पे चेक पोस्ट है और ये ब्रिज है दारचा का। तो जो सुबह जो ट्रैफिक को रोका जाता है वो यही रोका जाता है, अगर कुछ मौसम ख़राब हो जाता है, आ गया कुछ हो जाता है तो दे स्टॉप ट्रैफिक हियर ओनली। अब नज़ारे बिल्कुल अलग हो चुके हैं, तो एक मोनोटोनस नहीं रहा है। पहले में सिर्फ ड्राई ड्राई माउंटेन्स दिख रहे थे, बट दैट वाज टोटली, क्योंकि वो ड्राई माउंटेन्स में ही इतनी ब्यूटी थी, मतलब वो ड्राई माउंटेन्स ही इतने डिफरेंट शेड्स के थे। एंड नाउ यू सी हियर थोड़ा थोड़ा ड्राई माउंटेन्स है क्योंकि अभी भी वो चला आ रहा है रीजन, बट अब ग्रीनरी स्टार्ट हो चुकी है। तो इट्स रियली ब्यूटीफुल हियर। सो जिस्पा इज 3 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर और हम पहुँचने वाले हैं अब। तो आज हम जहाँ स्टे करने वाले हैं वो जिस्पा में है। एंड जिस्पा इज़ अ विलेज इन द लाहौल, लोकेटेड 22 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ केलोंग एंड 7 किलोमीटर्स साउथ ऑफ दारचा। तो एक ये आइडियल लोकेशन है जहाँ पर आप ब्रेक ले सकते हो वाइल कमिंग फ्रॉम मनाली और वाइल कमिंग फ्रॉम सरचू या लेह से। तो वी आर कमिंग फ्रॉम लेह डायरेक्टली और हम डायरेक्टली जिस्पा ब्रेक ले रहे हैं। एंड इट्स अलोंग द मनाली लेह हाईवे, जैसा आप देख सकते हो, एंड द भागा रिवर जो हमने रिवर देखी थी। और जो हमारा जहाँ हम स्टे कर रहे हैं इट्स राइट ऑन द टॉप ऑफ द हिल, जो कि जहाँ के नीचे भागा रिवर फ्लो करती है। तो अभी हमारा एडवेंचर ख़त्म नहीं हुआ है। हमें ये नहीं पता था कि हम जहाँ स्टे करने वाले हैं वो भी एक हमारे लिए एडवेंचर रोड हो जाएगी। तो हमें बिल्कुल ही इतनी नैरो उससे ऊपर जाना पड़ रहा है। बट अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी जो हमने देखी है, बाकी अब पहुँचने के बाद पता चलेगा कैसी क्या है। सो वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन फॉर नाउ एंड आई विल गिव यू द टूर ऑफ दिस प्रॉपर्टी इन द नेक्स्ट ब्लॉग। सो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। So we have reached Jispa और we have decided that we should take a stay here only क्योंकि रात हो चुकी है and we'll go to Manali tomorrow. तो हमने बारालाचला क्रॉस कर लिया है और सरचू से लेके जिस्पा तक का रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था. It was one of the most dangerous part of our entire trip.
क्योंकि 12 लाशा को क्रॉस करना वॉजंट ईजी। तो वेदर खराब हो चुका था, ऊपर से रात हो चुकी थी, मतलब शाम ही हो चुकी, क्योंकि वेदर ऐसा था कि कुछ दिख नहीं रहा था। और आपने देखा था कि ट्रक्स कैसे आते हैं जाते हैं और आपको कोई मौका नहीं देते हैं। आपकी एक गलती आपको कितनी भारी पड़ सकती है। सो यू हैव सीन ऑल दैट। सो नाउ नेक्स्ट vlog will be from this part to Manali. So stay tuned with us, and if you have any questions, write to us and we'll be happy to answer all your questions. Thank you.